आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मैमुना। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी महकमे के मरकजी वजीर अमित शाह ने आज गुजरात में अपने लोकसभा हल्के गांधीनगर में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का वर्चुअल वसीले से इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा, जिनकी मालियत 146 करोड़ रुपए है। आयुष महकमे के मरकजी वजीर प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में योग महोत्सव 2025 का इफ्तिताह किया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जोशो खरोश के साथ होली मनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की पेशगोई की है। और WPL क्रिकेट में आज शाम मुंबई में एलिमिनेटर मैच में मुंबई इंडियंस का मुकाबला गुजरात जायंट्स से होगा। अब खबरें तफसील से। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी महकमे के मरकजी वजीर अमित शाह ने आज गुजरात में अपने लोकसभा हल्के गांधीनगर में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का वर्चुअल वसीले से इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा, जिनकी मालियत 146 करोड़ रुपए है। इन प्रोजेक्टों का ताल्लुक रेलवेज, रोडवेज और हिफ्ज़ान सेहत के शोबों से है। जनाब शाह ने खासतौर पर बुनियादी ढांचे की तरक्की में मुल्क की काबिल कद्र पेशरफ्त को उजागर किया। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत में अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क और तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। जनाब अमित शाह ने गुजरात में काया पलट तरक्की की सताइश भी की। उन्होंने कहा कि रियासत में रेलवे, सड़कों और तवानाई के शोबे से वाबस्ता कई प्रोजेक्टों के ताल्लुक से नुमायां पेशरफ्त हुई है और इनमें अवाम पर तवज्जो मरकूज की गई है। इस मौके पर जनाब अमित शाह ने सानंद इलाके में 500 बिस्तरों वाला एक नया अस्पताल और गांधीनगर में एक नया सिविल अस्पताल कायम करने के सरकार के मंसूबे का ऐलान किया। आयुष महकमे के मरकजी वजीर प्रताप राव जाधव ने 11वें बैनुल-अक़वामी योग दिवस की उल्टी गिनती के 100वें दिन आज नई दिल्ली में योगा महोत्सव 2025 का इफ्तिताह किया। बैनुल-अक़वामी योग दिवस दुनिया भर में 21 जून को मनाया जाएगा। वजीर मौसूफ ने ऐलान किया कि 100 दिन के अंदर अंदर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 10 अहम प्रोग्रामों का एहतमाम किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इन प्रोग्रामों के तहत 10 साझेदार मुल्कों के साथ योग तबादले का एक प्रोग्राम योग बंधन भी मुनक़िद किया जाएगा। जनाब प्रताप राव जाधव ने बताया कि मुल्क में 10,000 मकामात पर योग संगम प्रोग्राम का एहतमाम भी किया जाएगा। 10 इवेंट के माध्यम से अलग अलग जगह पे योगा के कार्यक्रम होंगे। वहाँ के लोगों को वहाँ पर उसमें सम्मिलित किया जाएगा। यहाँ पर योगा एक दिन करने से काम नहीं होगा कि सिर्फ 21 जून को होगा कि हर दिन लोगों ने योगा करना चाहिए। इसके लिए भी हम सभी छोटे गांव के पंचायत हो, नगर पालिका हो या महानगर पालिका में भी जो खुले मैदान होते हैं योगा के लिए आरक्षित, और वहाँ पर हर रोज योगा का आयोजन कैसा होगा, इसके लिए भी आज ये 100 दिन में हम सभी लोगों को प्रोत्साहित करें। योग और आलमी सतह पर इसके असरात को उजागर करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि आज दुनिया में 30 करोड़ अफराद योग आसन करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि योग से लोगों को काफी फायदा हुआ है। रंगों के त्यौहार होली का जश्न आज से शुरू हो गया है। दिल्ली में लोगों में इस त्यौहार को मनाने के लिए बहुत जोशो खरोश है। शहर के लोग होली की तकरीबात को पहले से भी ज्यादा बड़े पैमाने पर मनाने की गरज से होली से मुताल्लिक साजो सामान फरोख्त करने वाली दुकानों से जबरदस्त खरीदारी कर रहे हैं। सड़कों और गलियों में पिचकारियां, मुख्तलिफ अकसाम के रंग, हर्बल गुलाल और दीगर मुताल्लिका अशिया फरोख्त करने वाले आरजी स्टॉल्स लगाए गए हैं। इसके अलावा होटलों और रेस्तरां में भी मखसूस मेनू तैयार किए गए हैं। आज शाम बुराई पर अच्छाई की फतेह की अलामत होली का दहन मनाया जाएगा। आकाशवाणी से बात करते हुए नई दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के जल्दी इमराज के महकमे के सरबराह डॉक्टर कौशल वर्मा ने लोगों को सलाह दी है कि वो होली मनाने के दौरान कुदरती रंगों का इस्तेमाल करें और सिंथेटिक रंगों से गुरेज करें।
we have to be a little careful also when we go to play Holi with the colors. It is generally advisable that the people should play Holi with dry colors and not with the wet colors, because dry colors can be washed off easily and wet colors will stay on the skin for a longer duration. Also try to use the natural colors which are made of plant and plant materials, maybe roots and the flowers, which gives the natural color and also less harmful. Synthetic colors should be avoided because they have the heavy metals like lead, mercury, silica and even say sometimes copper, which can be harmful to the skin. So they need to be avoided. इसी दौरान पूरे शहर में मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने इस त्यौहार के पेश नजर कौमी राजधानी में सभी मकामात पर सैकड़ों एहलकारों को तैनात किया है। शिमाली रेलवे होली के मौके पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए 400 से ज्यादा खुसूसी रेलगाड़ियां चला रहा है। दिल्ली कौमी राजधानी खित्ते में मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए जामे इंतजामात किए गए हैं। शिमाली रेलवे के तर्जुमान हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि नई दिल्ली, आनंद विहार और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर मिनी कंट्रोल रूम और लोगों के इंतजार करने के मखसूस मकामात का बंदोबस्त किया गया है। 400 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा जो और रेलवे के द्वारा जैसे ईसीआर है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, सदर्न रेलवे, ऐसे अलग अलग जो रेलवे जोन है उनके द्वारा जो ट्रेन चलाई जाएंगी नॉर्दर्न रेलवे की तरफ, वो अलग है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर करीब 26,000 स्क्वायर फीट का होल्डिंग एरिया डेवलप किया गया है। इसी प्रकार से आनंद विहार में 5,000 स्क्वायर फीट का होल्डिंग का कम टिकटिंग एरिया बनाया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो ने स्पेडेक्स मिशन का डी डॉकिंग यानी 2 सैटेलाइट्स को अलहदा करने का अमल कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है, जो भारत की खलाई खोज के शोबे में नुमायां संगे मील है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्पेडेक्स मिशन के तहत सैटेलाइट को कामयाबी के साथ अलग करने का मुजाहरा करने पर इसरो को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर मौसूफ ने कहा कि इससे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्रयान 4 और गगनयान समेत आइंदा के बड़े मिशन खुश उसलूबी के साथ अंजाम देने की राह हमवार होगी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन कल मुल्क के मगरबी खित्ते कुर्स्क के दौरे पर अचानक पहुंचे। खित्ते में इस इलाके पर यूक्रेन की फोर्सेस के कब्जे के बाद से ये उनका पहला दौरा है। जनूबी अफ्रीका G20 की अपनी सदारत के तहत G20 के तिजारत और सरमायाकारी से मुतालिक वर्किंग ग्रुप TIGW की पहली मीटिंग की मेजबानी करेगा। ये मीटिंग वर्चुअल तौर पर 18 से 20 मार्च मुनक्किद की जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अफगानिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में जदीद तर्ज के जच्चा बच्चा हिफ्ज़ाने सेहत मराकिज कायम करने के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। इसका मकसद अफगानिस्तान में इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली को फरोग देते हुए हिफ्ज़ाने सेहत की अहम ज़रूरियात पूरी करने में मुआवनत करना है। भारतीय मौसमियात महकमे ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मेघालय के कुछ हिस्सों में कहीं शदीद और कहीं बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। इसके अलावा विदर्भ, उड़ीसा और गुजरात में आज कहीं कहीं शदीद गर्मी की पेशगोई भी की गई है। इधर झैली हिमालयाई मगरबी बंगाल के कुछ हिस्सों, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। खवातीन की प्रीमियर लीग क्रिकेट WPL में आज मुंबई इंडियंस एलिमिनेटर मैच में गुजरात जायंट्स का सामना करेगी। ये मैच मुंबई के ब्राबॉर्न स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स 10 पॉइंट्स के साथ पहले ही टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच चुकी है। वहीं मुंबई दूसरे और गुजरात तीसरे मकाम पर है, जिसके बाद आज हो रहे मैच से फाइनल में जाने वाली टीम का तयन होगा। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो ने स्पेडेक्स मिशन का डी डॉकिंग अमल कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है, जो भारत की खलाई खोज के शोबे में नुमायां संगे मील है। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी महकमे के मरकजी वजीर अमित शाह ने आज गुजरात में अपने लोकसभा हलके गांधीनगर में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का वर्चुअल वसीले से इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा, जिनकी मालियत 146 करोड़ रुपए है।
आयुष महकमे के मरकजी वजीर प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में योग महोत्सव 2025 का इफ्तिताह किया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जोशो खरोश के साथ होली मनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आसाम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की पेशगोई की है और WPL क्रिकेट में आज शाम मुंबई में एलिमिनेटर मैच में मुंबई इंडियंस का मुकाबला गुजरात जायंट्स से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।